जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मंगल ग्रह से संबंध होने के कारण मंगलवार को उग्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल मंगल को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन में अमंगल के योग बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है और कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मंगल ग्रह से संबंध होने के कारण मंगलवार को उग्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिकूल मंगल को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन उपाय किए जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन में अमंगल के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इस दिन भक्तों को भगवान राम और भगवान शिव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं और राम भक्त हैं। ऐसा करना जीवन में संकट का कारण भी बन सकता है। हनुमान जी के भक्तों को मंगलवार के दिन भूल से भी अंडा, मछली, मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये दिन बेहद पवित्र माना गया है। हनुमान भक्तों को कभी दूसरे का अपमान न करना चाहिए, विशेषकर भिखारी, गरीब, रोगी, अपाहिज और बुजुर्ग व्यक्ति का। हनुमान जी के भक्तों को कभी भी दूसरे देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। इस दिन भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। इसी एक उपाय से आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो बड़े बड़े उपायों से भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को राम भक्त व कलयुग का साक्षात जागृत देव बताया गया है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हनुमान जी के उपायों से नहीं किया जा सकता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन तन और मन से सात्विक रहना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको करने से बचे। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती और बने बनाए कार्यों में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। मंगलवार के दिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा कुंडली में मंगल प्रतिकूल प्रभाव देने लगता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखें और बड़े भाई का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए, साथ ही नए निवेश से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन लेन देन करने से आर्थिक समस्याएं और हानि की आशंकाएं बढ़ने लग जाती हैं। इस दिन लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है और धन का वापस आना भी कठिन हो जाता है। ऐसा आप मंगलवार की जगह बुधवार को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना और दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आयु 8 महीने कम हो जाती है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के लिए भी कष्टकारी होता है। इसलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन ये सभी कार्य ना करें। मंगलवार के दिन भूलकर भी वायव्य, पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर जाना बेहद ही आपके लिए जरूरी है तो आप गुड़ खाकर घर से अपने निकलें। साथ ही मंगलवार के दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहने और काले रंग से दूर रहें।
ऐसा करने से मंगल दोष कम होता है। काले रंग के कपड़े से शनिवार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि और मंगल ग्रह के बीच शत्रुवत संबंध है। मंगलवार के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े, लोटा, कांच, जमीन और श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से इसका अशुभ प्रभाव परिवार, करियर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हनुमान जी को भूलकर भी दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। इससे बजरंग बली रुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी को बूंदी, बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप मंगलवार के दिन बजरंग बली का व्रत रखते हैं तो आपको भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। इस दिन ध्यान रखें कि किसी से वाद विवाद ना करें, क्योंकि मंगल के दिन अगर आप मंगल कार्य नहीं करेंगे तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करके पछताना पड़ सकता है। वैसे तो शनिवार के दिन लोहा या लोहे का सामान नहीं खरीदने की मनाही होती है, लेकिन मंगलवार के दिन भी लोहे का सामान ना खरीदे। ऐसा करना जिंदगी में संकटों को दावत देना है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाए और साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाए, माला पहनाए और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र दूर कर देते हैं। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को आप 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। घर पर कोई छोटा बच्चा है और वो खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में केवड़े का इत्र और गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़, मतलब इस रोटी में आप तेल और गुड़ को लगा ले, चुपड़ ले, और जो नजर जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को नजर लगी है उस पर से 7 बार वार कर भैंस को खिला दे। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। मन की शांति के लिए 5 लाल फूल किसी मिट्टी के पात्र में गेहूं के साथ रखकर घर की छत के पूर्वी कोने में मंगलवार को ढककर रख दे और अगले मंगलवार तक उसे छुए नहीं। इसके बाद आने वाले मंगलवार को सारे गेहूं छत पर फैला दे और फूलों को घर के मंदिर में रख दे। आपके जीवन के सारे तनाव दूर होंगे और शांति आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। मंगलवार के दिन किसी देवी मंदिर या गणेश मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। 5 मंगलवार तक ऐसा करने से धन के मार्ग की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान मंदिर या किसी नदी में आप प्रवाहित कर दें। यदि हनुमान मंदिर है तो वहां पर आप रख दें हनुमान जी के पास, और यदि मंदिर नहीं मिल पा रहा तो आप किसी नदी में इसको प्रवाहित कर दें। ऐसा आप 7 मंगलवार तक करते रहें। मंगलवार के दिन ये टोटका करने से मंगल की स्थिति मजबूत होती है, मंगल दोष भी दूर होता है, साथ ही भय और परेशानियों से भी राहत मिलती है। मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी दे और हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाए। दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करें। अगर लाल बत्ती नहीं है तो थोड़ा लाल सिंदूर डाल दे। फिर एक जगह बैठकर हनुमान बाहुक और सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा आप 21 दिनों तक लगातार करते रहें और ध्यान रखें कि जिस जगह पर बैठे हैं आपने, जिस जगह पर पहले दिन आपने बैठ करके पाठ किया है, उसी जगह पर 21 दिन तक लगातार बैठकर आपको ये पाठ करना है, जाप करना है। ऐसा करने से धन समृद्धि के शुभ योग बनते हैं और सभी भय दूर होते हैं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो जल का एक पात्र हनुमान जी के प्रतिमा के सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को ग्रहण करें और दूसरा जल
रख दे, यानी पाठ करें तब जल भर करके रखें और पाठ समाप्त होने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद आप उस जल को पी ले, उसको ग्रहण कर लें और फिर जो है दूसरा जल भरकर उसी जगह पर रख दे। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको अंधेरे या भूत से डर लगता है या किसी भी प्रकार का भय है तो आप मंगलवार के दिन पूजा के समय ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। यदि कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही हो और उसका जीवन पर बुरा असर पड़ रहा हो तो मंगलवार को तुलसी के 108 पत्तों पर पीले चंदन से राम का नाम लिखें और उनकी माला बनाकर बजरंग बली को पहना दें। इससे शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव से राहत मिलती है। मंगलवार की सुबह मंदिर जाकर बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करें, देशी घी का दीपक जलाए, फिर सुंदरकांड का पाठ करें। लगातार 11 मंगलवार तक ये उपाय करने से अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी का खतरा दूर हो जाता है। दोस्तों, आप व आपके परिवार की मंगल कामना सहित आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय संकट मोचन।